फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम बीए 6 सेमेस्टर का पेपर 1 पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का, जो है हमारा भारत एवं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। ये आज इकोनॉमिक्स पेपर 1 की पार्ट 7 वीडियो है। तो उसमें हम यूनिट 7 पे आ गए थे। ये 7 से क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सिंचाई पानी से होती है, तो पानी के लिए सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं उत्तर प्रदेश में? तो नलकूप। नलकूप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्यूबवेल। ट्यूबवेल आपने देखा होगा, हत्थे लगे होते हैं, उसमें कुछ लाते हैं, वही है नलकूप। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बात काय पे है? बेतवा नदी पर। निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? सबसे लंबी नहर या अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करने वाली नहर कौन सी है? शारदा नहर। भारत में नलकूप और कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो फिर भारत में सबसे ज्यादा नलकूप यानी ट्यूबवेल का यूज किया था उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। निम्न में से कौन सा एक बात उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो बदुआ बात नहीं है और सारी बात उत्तर प्रदेश में है। बदुआ बात शायद बिहार में है, ठीक है, बिहार में बदुआ याद रखना। अर्जुन बात नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला, यानी कि जिस जिले को लाभ होता है, तो अर्जुन बात से हमीरपुर जिले को लाभान्वित जिला है, हमीरपुर को सबसे ज्यादा लाभ होता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी नहर या अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करने वाली नहर शारदा नहर, क्योंकि यहाँ पे पूछा था अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करने वाली नहर, तो जो लंबी होगी वही तो ज्यादा क्षेत्र को सींच लेगी, यानी पानी से सिंचाई कर देगी, तो वो शारदा नहर है। यहाँ पे भी शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से कौन सी है? सबसे बड़ी बहुउद्देशीय मतलब जिसके उद्देश्य बहुत सारे हैं, तो वो है रिहंद परियोजना। कौन सी रिहंद परियोजना? उत्तर प्रदेश में निम्न सिंचाई साधनों में से किससे सबसे अधिक यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित होता है? तो मैंने पहले भी बताया था, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नलकूप यानी ट्यूबवेल से हम खेतों की सिंचाई करते हैं। कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? मतलब जो परियोजना हमारे पीने के जल में यूज होती है, तो गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना में जो जल होता है उसको हम पे मतलब पीते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में बाबू गैदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? बाबू गैदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में काफी फेमस संस्थान है करने के लिए, और गन्ना उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। तो उसमें भी ये जो संस्थान है कहाँ स्थित है? कुशीनगर में। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आम भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, गन्ना भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, और दुग्ध उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में ही शायद ज्यादा होता है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला है, वो काय के लिए फेमस है? शुद्ध देसी के लिए। औरैया शुद्ध देसी के लिए फेमस है। निम्न में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? तो कपास यानी रुई वगैरह जो है वो हमारे में व्यापक रूप से यानी ज्यादा स्तर पर नहीं उगाई जाती। हम खाद्यान्न उत्पादन ज्यादा उगाते हैं उत्तर प्रदेश में, जो खाने की चीजें उस पर ज्यादा फोकस किया है, जैसे गेहूँ, चावल, आम, गन्ना। तो कपास तो हमारी खाद्यान्न फसल में नहीं आती, ये तो हमारी जो बेचने वाली फसल होती है, जो हमें पैसा देती है, कपास, उसमें आती है, तो इसका व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती, ठीक है। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियां हैं? एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण। तो एफडीआई जो एजेंसी है, एफडीआई, उसका खाद्यान्न यानी अनाज वगैरह से कोई संबंध नहीं है। एफडीआई हमारी बैंक से रिलेटेड अलग काम है, स्टडी डेवलपमेंट वगैरह देखना। एफसीआई, एसडब्ल्यूसी और सीडब्ल्यूसी, इन तीनों का काम अनाज भंडारण से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में नींबू कहाँ उगाए जाते हैं? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के जो नींबू से ज्यादा उगाए जाते हैं वो जिले हैं सहारनपुर और मेरठ, ये नींबू प्रधान जिले हैं, ठीक है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 45% पैदा किया जाता है। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास, जिसे स्थानीय बोली में डैश के रूप में जानते हैं, मतलब बहुवर्षीय घास है, स्थानीय रूप में कुछ और बोलते हैं, प्राकृतिक रूप से होती है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इसका प्रयोग सजावट वगैरह करने, आपने साउथ की साइड देखा होगा, जो वो डेकोरेशन करते हैं, वो घास वगैरह और हरी चीज़ों से करते हैं, खेतों से रिलेटेड, तो वो घरेलू उत्पाद भी बनाते हैं। उसे मुंज कहा जाता है, मुंज उत्पाद कहा जाता है। तो वहाँ की जो स्थानीय बोली, जो स्थानीय भाषा होती है, उसमें क्या कहते हैं? तो उसे सरपत कहते हैं। क्या सरपत? कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014 और 15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में क्या सच नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हाँ है, और उत्तर प्रदेश में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो ये भी हैं। उत्तर प्रदेश में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं, ये है। पर उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नहीं है, तो आईसीएआर हमारे यहाँ 5 नहीं है, तो ये गलत है, तो गलत वाले पे आपको टिक कर देना है। अब हम आ रहे हैं यूनिट 8 पे। ये बुक में बहुत शॉर्ट में है,